आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने अपने लिमिट क्रॉस की फीमेल एक्टर्स के साथ। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हॉलीवुड के जाने माने एक्टर रिचर्ड ग्रे। ये इंसिडेंट 2007 में हुआ था जब रिचर्ड ग्रे एंड शिल्पा शेट्टी एक इवेंट को अटेंड करने आए थे। अब ये इवेंट एग्जैक्टली किस चीज के लिए था मुझे पता नहीं चला, बट जब स्टेज पे शिल्पा शेट्टी रिचर्ड ग्रे को अप्रिशिएट कर रही थी तो रिचर्ड ग्रे सबसे पहले शिल्पा शेट्टी के हाथ पे किस करते हैं एंड इसके बाद फिर रिचर्ड ग्रे शिल्पा शेट्टी को ग्रैब करके मल्टीपल किसेस करते हैं शिल्पा शेट्टी के फेस एंड नेक एरिया के पास। एंड इस चीज पे शिल्पा शेट्टी का इमीडिएट रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो कहता इस वीडियो को आप कितने भी टाइम एंड किसी भी एंगल से देख लो, देखकर यही पता चल रहा है कि रिचर्ड ग्रे फोर्सफुली शिल्पा शेट्टी को किस कर रहा है एंड ये काइंड ऑफ हरासमेंट ही है। बट शिल्पा शेट्टी का इस पूरे इंसिडेंट पे जो रिएक्शन था उसको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच रिचर्ड फॉर बीइंग हियर फॉर आवर कंट्री, फॉर डूइंग सो मच फॉर अस। थैंक यू। एंड जब ये पूरा इंसिडेंट वायरल हुआ था काफी लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था कि ये लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या वस्त्राहरण किया मेरा? उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे लिप्स पे किस किया? क्या आपने कभी देखा नहीं है टीवी के कि किसी? और ये चीज होना था बिकॉज आज के टाइम में भी जब दो कपल पब्लिकली किस करते हैं तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। क्या इंडिया में पब्लिक किसिंग लीगल है? देखो यार, किसिंग इन पब्लिक ना एक तरह से लीगल भी है और इलीगल भी है, बट दैट डिपेंड्स कि किस तरह से पप्पी कर रहे हो आप, किसके। एंड फिर इसके बाद ही शिल्पा शेट्टी एंड रिचर्ड ग्रे का किसिंग वाला इंसिडेंट कोर्ट तक गया था और सरप्राइजिंगली शिल्पा शेट्टी नहीं बल्कि आम जनता जो लोग इस चीज को लेके कंफर्टेबल नहीं थे उन्होंने ये पूरा मामला कोर्ट में दर्ज कराया। बट कोर्ट का जो जजमेंट था वो शिल्पा एंड रिचर्ड के फेवर में आया बिकॉज शिल्पा शेट्टी ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि उन्हें हरासमेंट काइंड ऑफ फील हुआ एंड ना ही कोर्ट ने इस पूरे इंसिडेंट को अश्लीलता फैलाने में कंसिडर किया। I don't think he did anything that was offensive. If I find it offensive, I will tell you all. अब आई डोंट नो कि शिल्पा शेट्टी को उसमें कोई डिस्कम्फर्ट क्यों नहीं फील हुआ, बट जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनका रिएक्शन यही था कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। बट एट द एंड Her choice. ऑफ कोर्स। तो guys, अब मैं आपको अनुष्का शर्मा एंड रणवीर सिंह का एक क्लिप दिखाता हूँ कॉफी विद करण में से। Want your ass pinched? I'm right here. यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अनुष्का शर्मा को अनकंफर्टेबल फील हुआ रणवीर सिंह ने जो कहा उससे एंड फिर अनुष्का शर्मा ने खुद के लिए स्टैंड लेते हुए कुछ ऐसा रिएक्ट Okay, sorry. किया। Don't talk to me like that. तो ये थे दो अलग इंसिडेंट एंड दो अलग रिएक्शन एंड जैसा नेहा दुबे ने कहा ही है इट्स हर चॉइस, तो इट्स हर चॉइस। इसके बाद लिस्ट में राम गोपाल वर्मा जिन्हें कभी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स में कंसीडर किया जाता था और वहीं आज के टाइम में ये अपनी बी ग्रेड फिल्मों के लिए मशहूर है। और राम गोपाल वर्मा की ये बी ग्रेड हरकतें उनकी फिल्मों तक ही रहती तो इतना कोई इशू नहीं होता, बट वो अपने इंटरव्यूज में एंड से कई सारे वायरल वीडियोस में वो अपने लिमिट क्रॉस करते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक है ये 2022 वाला इंटरव्यू जब राम गोपाल वर्मा आशु रेड्डी का इंटरव्यू ले रहे थे। और आशु रेड्डी बेसिकली एक एक्ट्रेस है जो कि साउथ की फिल्मों में काम करती है। तो ये इंटरव्यू बेसिकली राम गोपाल वर्मा की फिल्म डेंजरस के प्रमोशन कैंपेन का हिस्सा था एंड आज के टाइम में राम गोपाल वर्मा जिस टाइप की फिल्में बना रहे हैं उसी सेम नोट पे इस इंटरव्यू को भी खत्म किया है, क्योंकि पहले तो राम गोपाल वर्मा ने आशु रेड्डी के पैर को किस किया Oh my God. एंड फिर आशु रेड्डी के पैरों को लिक किया। और इस पर आशु रेड्डी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। Thank you for being a woman. इस क्लिप को देख के इतना पता चल रहा है कि आशु रेड्डी शॉक एंड सरप्राइज थी। वहीं राम गोपाल वर्मा ने आशु रेड्डी के पैरों को लिक करके उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। अब इस चीज को देख के क्लियरली यही पता चल रहा है कि राम गोपाल वर्मा ने मौके का फायदा उठाया एंड अगर हम इस चीज पे सेकंड थॉट देंगे तो राम गोपाल वर्मा ने मौके का फायदा तो उठाया ही है, साथ ही साथ पब्लिसिटी स्टंट भी प्ले किया है, क्योंकि अगर इंटेंशन सिर्फ मौके का फायदा उठाना था तो मेकर्स उतना सेक्शन को ट्रिम करके इंटरव्यू को अपलोड कर सकते थे एंड किसी को कुछ पता नहीं चलता जब तक आशु रेड्डी इस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लेती या तो जब तक उस सेट पर से किसी ने उस क्लिप को लीक नहीं किया होता। बट मेकर्स अपने इंटेंशन के साथ काफी क्लियर थे कि उन्हें पता था इस इंसिडेंट पे लोग बातें करने वाले हैं एंड उन्हें काफी अटेंशन भी मिलेगा एंड इस पूरे इंटरव्यू के क्लिप पे आपको मूवी का टाइटल एंड रिलीज डेट क्लियरली दिखाई देगा स्टार्ट टू एंड तक। तो मेकर्स का इंटेंशन कम पैसों में ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने का था एंड उसमें वो लोग कामयाब भी हुए एंड ये पूरा इंटरव्यू काफी वियर्ड नोट पे एंड किया है और साथ ही साथ जिस सिटिंग पोजीशन में इस पूरे इंटरव्यू को कंडक्ट किया गया है वो भी काफी वियर्ड है एंड आई डोंट नो व्हाई आशु रेड्डी को इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं था। एंड इस इंटरव्यू में पैरों को लिक करने तक चीजें सीमित नहीं थी बल्कि राम गोपाल वर्मा आशु रेड्डी के थाइस को भी अप्रिशिएट कर रहे थे फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू दिखाने के लिए। But anyway, your side profile thigh is even more beautiful. Yeah. Thank you. At least you give me under the last stroke of finishing touch laga. ఇందాక నుంచి frontal thighs చూసాను, ఇప్పుడు side thighs చూసాను, అయిపోయింది మ్యాటర్ క్లోజ్. One
और साथ ही साथ राम गोपाल वर्मा ये भी कहते हैं आशु रेड्डी से कि तुम शादी मत करना, बिकॉज जो भी तुम्हारा हस्बैंड होगा मैं उससे काफी जेलस फील करूंगा, बिकॉज उसे पूरा एक्सेस होगा तुम्हारे बॉडी का। I want to make it clear, I am fucking jealous of, obviously if you are married, he has access to your entire body. మీరేమో एंड इससे क्लियरली पता चलता है कि राम गोपाल वर्मा किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं। तो अब इन सारे इंसिडेंट को देख के दो कंक्लूजन सामने आता है, या तो हम ज्यादा नैरो माइंडेड है या फिर दुनिया ज्यादा ओपन माइंडेड हो गई है। बाकी दैट्स ऑल फॉर डे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप मेरे किसी भी ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड अगर आपको जानना है कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने लीड हीरो का डेफिनेशन चेंज किया है तो उसके लिए फर्स्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना। अदरवाइज मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।